पुरुषोत्तम मास अध्याय 27वां। कद्री ब्राह्मण की कथा। सूत पुराणी जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब आगे कथा करता हूँ, उसे आप सुने। राजा दधनवा ने वाल्मीकि जी ने पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा ली। उनके बाद राजा को वैराग्य के विचार आने लगे। उन्होंने अपनी रानी गुणसुंदरी को कहा, यह संसार असार है, इसमें मनुष्य को कोई सुख नहीं है, यह अपना शरीर नाशवंत है। अब मैं जंगल में जाकर भगवान पुरुषोत्तम जी की भक्ति करना चाहता हूँ। अपने पति की यह बात सुनते ही रानी को खुशी हुई। वह भी अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना सारा राजकाज अपने पुत्र को सौंप दिया। अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया और झोपड़ी बनाकर गंगा तट पर निवास किया। बाद में भगवान पुरुषोत्तम का मास आया और पूजन अर्चन और व्रत भी किया, व्रत का उद्यापन भी किया। बाद आखिर में भगवान विष्णु जी और उनके पार्षदों ने दोनों पति पत्नी को विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। भगवान नारायण नारद जी को कहने लगे, यह मास का व्रत महिमा अपार है, वह बताने में शक्तिमान नहीं हूँ। हजारों जन्म के तप से भी जो फल नहीं मिलता है, वह यह मास के व्रत से मिलता है। मैं मानवी की क्या बात करूँ। एक बंदर ने अधिक मास में अनजाने में 3 रात तक स्नान किया था, अतः वह निष्पाप होकर गोलोक गया था। अंतः नारद जी ने नारायण भगवान को बताया, यह वानर ने किस व्रत से मुक्ति पाई, कहाँ स्नान किया, वह कौन था आदि मुझे शुरू से बताने की कृपा करे। नारद जी के सवाल से भगवान नारायण ने जो कथा कही थी वह मैं आपको बता रहा हूँ। केरल देश में चित्रशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत लोभी था, इसीलिए लोग उसे कद्री नाम से पुकारते थे। इसके पास बहुत धन था, मगर वह सुख से न खाता न पीता, न अच्छे कपड़े पहनता, न भगवान की पूजा करता, न कोई धर्म ध्यान, अरे किसी तरह का दान भी नहीं करता था। उसने अपना धन जमीन में खड्डा बनाकर छिपा दिया था। जब भी नया धन मिलता था तब भी जमीन में रख देता था और भिक्षा से अपना जीवन गुजार करता था। उसके लोभीपन के कारण गांव वाले लोग भी उसे भिक्षा नहीं देते थे। अतः एक दिन वह नगर के बाहर आया हुआ बाग में माली बनकर रह गया। वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसने बाग का सब बाग काम सीख लिया था। बाग का मालिक अब नगर में रहने लगा। बाग को लगती सब काम की जिम्मेदारी चित्रशर्मा पर थी, मगर उसकी नीयत गलत थी और गलत लाभ लेने लगा। बाग में जो फल पैदा होते थे वह बेचकर पैसे लेता था। बाग का मालिक कभी कभी आ जाता था, तब मालिक को उल्टा पुल्टा बता देता था और मालिक को खाली हाथ धकेल देता था। एक दिन वह बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत ले गए और यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज की किताब में उसका जमा राशि पुण्य कुछ भी नहीं था, सब उधार ही उधार था। तब यमराज ने आदेश दिया, चित्रशर्मा को प्रेत योनि में डाल दिया जाए। फलों की चोरी के अपराध के लिए 1000 साल तक वानर योनि में डाल दिया जाए। पुरुषोत्तम मास वार्ता 27। वनड़िया देव की कथा। 7 भाइयों की एक बहन थी। बहन ने अखंड कुंवारी रहने का व्रत लिया है। व्रत उपवास और धर्म ध्यान में अपना जीवन बिता रही है। पराये मर्द के सामने उसे कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा। 7 भाइयों की आज्ञा से 7 भाभियां बहन की सेवा में रहती थी। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास आया। बहन ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। हर रोज काठा गौरमा की कथा सुनती है, देव दर्शन को जाती है, अपने हाथ से पुण्यदान भी करती है। इस तरह अधिक मास पूर्ण हुआ। सारे गांव ने और 7 भाभियों ने वनड़िया देव की कथा सुनी है, परंतु बहन ना कहती है। बहन को ईश्वर के सिवा दूसरे कोई पुरुष देव का पूजन या स्मरण करने की अखंड बाधा है। वनड़िया देव की कथा न सुनने से वनड़िया देव क्रोधित हुआ। उन्होंने सती पर कलंक लगाने का तय किया। रात के समय बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब वनड़िया देव भंवर का रूप लेकर पानी की नीक से अंदर आए। अंदर आकर उन्होंने मनुष्य रूप लेकर बिस्तर पर फूल, अबील, गुलाल, अत्तर आदि इत्यादि सुगंधी द्रव्य छाट कर उसे सुगंधित बना दिया। इससे सबको लगे कि बहन रात में रंगारंग खेलती है। बहन जागे उससे पहले वो अदृश्य हो जाते हैं। हर एक भाभी को बहन का बिस्तर उठाने की बारी तय की है।
बारी के मुताबिक एक भाभी ने यह बात दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, इस तरह सभी भाभीियों ने अनुभव किया और बहन के लिए हल्का अभिप्राय बांध लिया। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। आखिर में भाइयों के पास भी यह बात पहुंची। भाइयों ने बहन को पूछा। तब बहन ने कहा, भाई इसमें मैं कुछ जानती नहीं हूँ, सिर्फ सुबह उठती हूँ तब बिस्तर में अत्तर फूल से बिगड़ा हुआ होता है, बस मुझे इतना ही खबर है। भाइयों ने सच जानने का निश्चय कर लिया। रात को 7 भाइयों खुली तलवार से बहन के कमरे में पहरा देते थे। वहां एक भंवरा पानी की नीक से अंदर आया। उसने बिस्तर पर फूल अत्तर अबील छांट दिया। तब बाहर सुगंध आने लगी। भाइयों ने अंदर देखा तो एक पुरुष दूर से बिस्तर पर अबील गुलाल छांटते देखा। भाइयों अंदर आए और बोले, तुम कौन हो और क्यों हमारी बहन पर कलंक चढ़ाना चाहते हो? सच बोलो, नहीं तो तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान की सौगंध है। वनड़िया देव ने जवाब दिया, मैं वनड़िया देव हूँ। आपकी बहन ने पूरा पुरुषोत्तम मास व्रत किया, बाद में दूसरे दिन मेरी कथा सुनी नहीं। दूसरे महीने में एकम के दिन मेरा व्रत करके मेरी कथा सुननी चाहिए, न सुनो तो उस पर मैं कलंक लगाता हूँ। भाइयों ने पूछा, तो हमारी सती बहन का कलंक किस तरह उतरेगा? वनड़िया देव ने जवाब दिया, वाड़ को वड़ा, पाल को पूरी, लहर को लड्डू और रांग को रोटी देकर मेरी कथा सुने तो लगा हुआ कलंक उतर जाएगा। भाइयों ने पूछा, यह कलंक उतरने का पुरावा क्या साबिती है? वनड़िया देव ने कहा, इस गांव का राजा प्रभु का मंदिर बनाता है, उसका कलश किसी से चढ़ेगा नहीं, इसीलिए राजा ज्योतिषियों को बुलाकर प्रश्न पूछेगा। बाद में ज्योतिष उत्तर देंगे कि जो कोई सती कच्चे सूतर की डोरी से कुएं में छलनी से पानी निकाल लेगी और उस पानी मंदिर और कलश पर छिड़केगी तो कलश सरलता से चढ़ जाएगा। यह कार्य आपकी बहन के सिवा कोई नहीं कर सकेगा, उस पर यह कलंक उतर जाएगा। बाद में मंदिर का काम खत्म हुआ, कलश किसी से चढ़ता नहीं है। राजा ने जोशी को बुलाकर प्रश्न किया। तब जोशियों ने उत्तर दिया कि यदि कोई सती स्त्री कुएं में कच्चे सूतर की डोरी से छलनी में पानी निकालकर कलश पर छिड़केगी तो तुरंत कलश चढ़ जाएगा। राजा ने नगर में ढंढोरा पिटवाया, परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिर में यह बहन तैयार हो गई। सारे गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए हैं। बहन ने कुएं के पास आई। बहन ने कच्चे सूतर से डोर से छन्नी में पानी खींचा तो पानी से छन्नी भर गई। लोगों ने सती का जय जयकार बोलने लगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।